कक्षा 7 आज हम लोग पढ़ेंगे धरातल के रूप बदलने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे? धरातल के रूप बदलने वाले कारक। आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए धरातल के रूप बदलने कारक। धरातल के रूप बदलने वाले कारक। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था यही चैप्टर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था आंतरिक कारक। क्या पढ़ा था? आंतरिक कारक। आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य कारक। बाह्य कारक आज का मेन टॉपिक है बाह्य कारक। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि धरती के अंदर कैसे हलचल होती है तो धरती का रूप बदलता है, ऊपर ना हलचल नीचे होती थी और रूप ऊपर बदलता था। आज के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि धरती के ऊपर ऐसी क्या क्रिया होती है कि धरातल का रूप ऊपर से बदलता है। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से मतलब पढ़िएगा कि कैसे रूप बदलता है और आप लोगों के सामने बदलता है कि ऐसा कैसे होता है। देखिए धरातल का रूप बदलने वाले बाह्य कारकों में मुख्य रूप से जो है 3 फैक्टर है। अपक्षय, अपवर्तन, परिवहन। अपक्षय अपक्षय पहला अपक्षय है। अपक्षय क्या है ये जान लीजिए। अपक्षय जैसा कि नाम है यानी क्षय। क्षय का मतलब होता है विनष्ट होना। विनष्ट होना मतलब टूटना फूटना। अपने ही स्थान पर जब चट्टानें फूटने लगती है तो उसे हम अपक्षय बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कोई चट्टान है, पहाड़ में जाते होंगे, देखते होंगे तो वो टूटी फूटी लगती है या तैराई हुई लगती है या उसकी जो पकड़ी है वो छोड़ती हुई लगती है नहीं? तो जो वो लगती है वो प्रक्रिया है, वो अपक्षय की प्रक्रिया है। वो अपने स्थान पर धीरे धीरे टूटेगी। क्या करेगी? टूटेगी। तो अपने स्थान पर चट्टानों का टूटना, अपने स्थान पे चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय कहलाता है। अपने स्थान पे चट्टानों का टूटना ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ठीक है ना? तो ये कई तरह से टूटता है। इसमें पहला है, मैं बता दूं, ये कई रूप में है। पहला है भौतिक अपक्षय। कौन सा है? भौतिक अपक्षय। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। ठीक है। तीसरा है, इसका 3 प्रकार, जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय। अपक्षय के 3 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। भौतिक अपक्षय, जैविक, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय क्या है? भौतिक अपक्षय मतलब अपने ही स्थान पे चट्टानों का टूटना फूटना। वो जैसे वर्षा, ऋतु, गर्मी, जाड़ा, पाला, तापमान, हवा, पानी से जो अपक्षय होता है अपने स्थान पर उसको हम कहते हैं भौतिक अपक्षय। उसमें केवल प्रकृति का रोल होता है। इसका रोल होता है, प्रकृति का रोल होता है। उसमें मानव से मतलब नहीं है, जीवन से मतलब नहीं। रासायनिक अपक्षय क्या है? ये जो है इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये प्रकृति द्वारा होता है। प्रकृति द्वारा, वो प्रकृति द्वारा होता है। इसको नोट कर लीजिए। रासायनिक अपक्षय जो है रसायन के मिलने से, रसायन द्वारा। रसायन क्या है? जैसे पानी बरसता है तो धरती पर जो है अंदर खनिज पदार्थ है वो पिघलता है। जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, चूना है, तमाम तरह के घुलते हैं तो चट्टानों में पिघल के जाते हैं और चट्टानों का वो टूटना फूटना शुरू हो जाता है। ठीक है। और तीसरा क्या है? जैविक अपक्षय। जैविक जैसा कि लिखा ही है, जीव जंतुओं द्वारा यानी चाहे वो हम हो चाहे जानवर हो, हम लोगों के द्वारा जो अपक्षय होता है। जैसे हम लोग भी पत्थर तोड़ते हैं, मिट्टी खोदते हैं, हल धोते हैं या ट्रैक्टर से खेत धोते हैं या जंगल में जाकर जो है खनन करते हैं तो वो उससे क्या होता है? वो टूट होता है ना। तो वो जैविक अपक्षय जो द्वारा होता है और ये अपक्षय है। और अब जो दूसरा जो आता है अपक्षय के बाद अपरदन। क्या आता है? अपरदन। ठीक है ना? ये अपरदन की खास बात क्या? अपरदन हम जो पढ़ते हैं, अपरदन में एक तरह से जो है परिवहन होता है। टूटी फूटी स्थलों का परिवहन होता है। उस दौरान भी चट्टानें टूटती है। परिवहन द्वारा अपरदन मतलब परिवहन द्वारा। अब ये क्या है? जान लीजिए। परिवहन का मतलब जैसे आपके गांव नदी है, पानी बहता है, वो उसके साथ साथ छोटे छोटे पत्थर कंकड़ भी बहते हैं नहीं? तो जब वो बहते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, लड़ते हैं, तो वो टूटते फूटते हैं ना। जब वो टूटते हैं तो एक तरह से वो भी आते हैं टूटना फूटना, तो वो परिवहन द्वारा होता है। ये प्राकृतिक रूप से है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई भी जाती है तो टूटती फूटती है ना, तो वो अपरदन कहलाता है। ठीक है ना? इसके बाद अपरदन के बाद जो बाह्य कारक है वो है जो मेन है, जिसको हम लोग परिवहन में आप लोग जान लीजिए कि ज्यादातर नदियों से भी होता है। इसके अलावा हम जो है उसको खुद होते हैं। तमाम तरह के चीजें हैं प्राकृतिक रूप से हिमालय है, जैसे हिमों द्वारा या नदियों द्वारा या खुद जो है टूटता फूटता रहता। अब आता है निक्षेपण।
निक्षेपण। अब ये मेन है, अब इसको आप देखोगे तो आपको लगेगा निक्षेपण का मतलब है कोई भी चीज जब कहीं जाके रुक जाती है, जमा हो जाती है, उसे निक्षेपण कहते हैं। वो आकृति बनती है ना, जमाव, जिसको हम संक्षेप में कह सकते हैं जमाव। जैसे जो भी टूटा फूटा धरती का भाग, शहर का भाग, जो भी टूटा फूटा वो किसी के बाद जा रहा है, मान लो नदियों के पानी वाला भाग जा रहा है, तो कहीं रुकेगा ना। जैसे नदी किनारे देखो मिट्टी आ जाती है, तो इसी तरह से वो पानी द्वारा, हवा द्वारा या ट्रांसपोर्ट द्वारा जैसे भी जा रहा है कहीं इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो है निक्षेपण कहलाता है। और यही एक विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण भी करता है। जो निक्षेपण है, जमा होता है, तो ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है ना। यह जो है नदियों द्वारा, पवन द्वारा, ये मुख्य रूप से नदियों द्वारा, पवन द्वारा होता है। तो जो हवा निकलती है, देखते हैं धूल वगैरह बहुत उड़ता है, कभी-कभी इतना धूल उड़ता है कि देखना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पे बालू ही बालू है, वहां पे जब हवा चलती है तो वहां पे ज्यादा मात्रा में बालू जो है इकट्ठा होता है, उड़ता है हवा के साथ, तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। वो धरती के अलग अलग स्वरूप में हम उसको जानते हैं। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पानी द्वारा जो है, ये जो जल द्वारा है, जल द्वारा जो है, जलप्रपात का नाम सुने हैं? जलप्रपात का मतलब झरना, जलप्रपात का मतलब झरना। झरना ऊपर से नीचे गिरता है तो वहां भी चट्टानें कटती हैं, फिर वो कहीं और जाती है, उठ होता है। जलप्रपात के साथ भूमिगत जल, हिमानी, ये नदियों द्वारा जलप्रपात, भूमिगत जल, हिमानी का मतलब बर्फ। बर्फ भी जैसे बर्फीली शैलें जब टूटती हैं तो वो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाती हुई आगे बढ़ती हैं, जो बर्फीले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पवन द्वारा भी आप जान लीजिए, पवन द्वारा क्या है, तो पवन द्वारा जो है जो आकृति बनती है, बालुका स्तूप, छत्रक शिला, ये विभिन्न आकृतियां हैं। छत्रक शिला और इसी प्रकार समुद्री लहरों द्वारा भी, इसको समुद्री लहरें, इतने फैक्टर हैं जो विभिन्न आकृतियां देते हैं। ये पानी द्वारा जलप्रपात बनता है, भूमिगत जल बनता है, हिमानी द्वारा कई आकार की घाटी बनती है, नदी द्वारा भी आकार की घाटी बनती है, पवन द्वारा बालुका स्तूप बनता है, छत्रक शिला बनता है। तो ये विभिन्न आकृतियां होती हैं जो हम जो है धरती पर बदलते हुए देखते हैं। अच्छा, नदी द्वारा जो है डेल्टा भी बनता है। क्या बनता है? डेल्टा। ये भी जो है एक आकृति है। इस प्रकार से मुख्य रूप से आपको वायु कारकों में यही मेन फैक्टर है जो आपको जानना। धरातल के बदलते स्वरूप वायु कारकों में अपक्षय, अपवर्तन, निक्षेपण तीन महत्वपूर्ण है। अपक्षय यानी अपने स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना, ये तीन प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक, भौतिक अपक्षय प्राकृतिक होता है, रासायनिक अपक्षय रसायन द्वारा होता है, जो खनिज पदार्थ धरती के अंदर है उनके पिघलने से। जैविक अपक्षय जीव जंतुओं द्वारा होता है। अपवर्तन मतलब परिवहन द्वारा जो टूट होती है, आकृति बनती है, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। निक्षेपण मतलब जमाव, यह जो है नदियों द्वारा भी होता है, पवन द्वारा भी होता है, समुद्री लहरों द्वारा भी होता है और हिमानी द्वारा भी होता है। जैसे जल द्वारा जो होता है जलप्रपात है मुख्य रूप से, भूमिगत जल यानी अंदर भी बहुत आकृतियां बनती है। पवन द्वारा बालुका स्तूप मेन है, और बालुका स्तूप के बाद जो है वो छत्रक शिला द्वारा होता है। जैसे छत्रक शिला इस तरह से बन जाता है। तो ये जलप्रपात को आपने देखा होगा कि नदी ऐसे पानी गिरता है ना, तो वो जलप्रपात कहलाता है। वी आकार की घाटी बनती है, तो वो वी आकार की घाटी ऐसे बनती है, देखिए, और यू आकार की घाटी ऐसे बनती है। यानी अंग्रेजी के अक्षर है, एक वी है और एक यू है, इस तरह से जो है घाटी बनती है। तो मुख्य रूप से यही है, आप जो है होमवर्क में यही चीज रिपीट करके लाएंगे।